सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। देश और दुनिया के जो भी दर्शक और श्रोता इसमें जुड़े हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए और आप सबसे ये भी साथ साथ में आग्रह करता हूं कि ये जो शख्सियत के नाम से और दूसरे हमारी परिचर्चाएं जो है खटाना बुलेटिन पर हो रही हैं, उन सबको आप खुद देखते और सुनते हैं इस अभियान को, क्योंकि ये समाज का एक खास अभियान है। हम वैचारिक स्तर पर समाज को एक अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए ये अभियान चला रहे हैं। उसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। तो मैं आपका पुनः अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए आज इस शख्सियत लाइव सेशन में खास शख्सियत के तौर पर बहन अनीता चेची जी, जो पलवल हरियाणा से हैं। आप अध्यापिका है, शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं और आप एक बहुत ही सुलझी हुई और मैं ये कहूं कि बहुत सधी हुई आपकी कलम है, आप कवयित्री हैं। और इसके साथ साथ जो बड़ी बात है, आप और मैं इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान हैं और इस बात के साथ कि एक समाज की बेटी अपने हुनर से, अपनी कलम से, अपने टैलेंट से, जहां वो अपने मतलब प्रोफेशन को बड़ी अच्छे से साधती है और कलम को बहुत संयमित तरह से कलम को चलाती है, उसके साथ साथ एक सफल गृहिणी है। तो ये एक मतलब बेटियां, बहन बेटियों के स्तर पर एक बड़ा कार्य है। तो मैं हार्दिक अभिनंदन के साथ बहन अनीता चेची जी से आप अपना जो है परिचय, मूल रूप से आप कहां से हैं और आपके जो शिक्षा है, एजुकेशन, वो कहां से हुई है, और उस बीच जो आपको जो भी जीवन के एक तरह से हर किसी के इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, संघर्ष होते हैं, उस पर आप जो है अपनी जानकारी दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। जी अनीता चेती जी। सर्वप्रथम तो समस्त मंच को मेरा नमन। यशवीर भाटी भाई साहब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और खटाना बुलेटिन का बहुत बहुत आभार कि आप हम लोगों को इस तरह का मंच प्रदान कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है। सबसे पहले तो मैं आपके खटाना बुलेटिन को ही इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें मौका दे रहे हैं। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि कवयित्री हैं और अपना गृहिणी हैं, शिक्षिका हैं, तो ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि इस तरह का सौभाग्य इस मानव तन से हम कर रहे हैं। बाकी समाज को यदि हमारे माध्यम से कोई संदेश मिलता है तो ये भी हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात होगी। जी यशवीर भाई साहब जी, मैं अपने जीवन को लेकर ही चलती हूँ पहले, क्योंकि जो शुरुआत है वो जीवन से ही होती है और धीरे धीरे हम सभी पड़ावों को पार करते हैं। मेरा जन्म भाकरी गांव में हुआ, फरीदाबाद जिले में, और मैं एक पहाड़ी गांव में पली बड़ी बेटी हूँ। मैंने पहली क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक की जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूल में ही की है। जी हम मेरे परिवार में मेरे पिताजी और ताऊजी रहते थे संयुक्त परिवार में, जी और हम 5 भाई बहन हैं। इसी तरह से ताऊजी के भी 5 बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि बहुत दूर से तो पानी लाना पड़ता था। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी है कहीं ना कहीं, पर उतनी नहीं है। उस समय ये ग्रामीण अंचल में था, पहाड़ी क्षेत्र में था इलाका, तो वो समस्याएं थी। बाकी स्कूल दूर था, गांव में जो नजदीक सरकारी स्कूल था
तो वो 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई की वहाँ से, बाकी हम फरीदाबाद वाले स्कूल में जाते थे गर्ल्स में, तो वहाँ तक पढ़ाई मैंने की। 12th क्लास में ही जो मेरे पिताजी वो एक अध्यापक थे मैथ के, तो उन्होंने मेरी शादी जो है 12वीं क्लास में ही कर दी थी। जब 12वीं तो क्लास में मेरी शादी हो गई? जी, अच्छा जी। हाँ जी, हमारे यहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी उनकी शादियां 8th और 10th तक ही हो चुकी थी। मैं ही एक ऐसी थी जिसकी शादी 12th क्लास में हुई। मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनकी भी सगाई 8th क्लास में ही हो गई थी और शादी उनकी 12th क्लास में हो गई थी। तो मैं भी जो हमारी ये प्रथाएं हैं या परंपराएं हैं उनसे मैं भी नहीं बच पाई और उसी तरह से मैं भी उसी बंधन में बंधी। बाकी मेरे सपने बचपन से ही बहुत ऊंचे थे। मुझे मेरा सपना था कि मैं आगे जाकर टीचर बनूं। वहां जब मेरी शादी हुई उस समय मेरे लिए मेरे सपने टूटने वाली बात थी, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि मैं विवाह बंधन में बंधूं। तो उसके मैंने उनसे मना भी किया था, पर वही बात है कि जिस तरह का माहौल और जिस तरह का कल्चर होता है तो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी कर ही देते हैं। तो मेरी शादी हो ही गई थी ना चाहते हुए भी। पर सौभाग्य की बात यह है भाई साहब कि जो शादी जी। मेरी हुई थी वो एक अच्छी फैमिली में हुई। तो ये मेरे लिए एक बड़ी ही सौभाग्य की बात थी। मेरी शादी मीरपुर कौलारली में परिवार है, अभी तो हम पलवल में रहते हैं फिलहाल। तो जिस जी। परिवार में मेरी शादी हुई वो बहुत ही पढ़ा लिखा और एजुकेटेड, मतलब बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। उस समय वहां से मुझे काफी सपोर्ट मिला पढ़ाई का। तो ये बाकी जो समस्याएं आती हैं एक स्त्री के जीवन में, जी। गृहस्थी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, अपने बच्चों को, तो वो समस्याएं तो मेरे सामने थी। उनमें सामंजस्य बिठाना और अपने सपनों को पूरा करना ये आसान नहीं था। वो एक आपने कर बहुत दिखाया। हाँ आपने कर जी, दिखाया। हाँ, जी। वो मैंने कर दिखाया क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया था। जी। जी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो प्रतिभा है या जी। मेरे अंदर जो मेरे सपने हैं वो इन चार दीवारी के अंदर ही बंद होकर रह जाएं। तो अभी आप कहाँ कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मतलब कहाँ पर अध्यापिका हैं आप? मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में हिंदी लेक्चरर हूँ। असावटा स्कूल है हमारा पलवल में जी। ही, जी। जी। वहां जी। पे हूँ जी। अच्छा। तो हाँ अब जी, आपके मूल जो आपकी में अंदर जो एक लेखक और कवयित्री है, और मैं सीधा फोकस वहीं करता हूं। आपने विपरीत परिस्थितियों में, ये हमारे समाज की विडंबना रही है और कहीं कहीं तो अभी भी एक तरह से बेटियों को खास तौर से और बेटों के साथ भी हो जाता है कि जब पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं में और उनको तो ये पड़ी रहती है कि कब तेरे बेटे की शादी हो जाए, कब बहू आ जाए और कब बेटी विदा हो जाए। तो ये एक हमारे समाज की विडंबना है और रूढ़िवादी सोच है, और ये सबके साथ नहीं है। अनिता जी की आपको ससुराल बहुत बढ़िया मिल गया, पॉजिटिव सोच के लोग मिल गए, खुले दिल दिमाग के मिल गए, और आपको अवसर मिल गया आगे बढ़ने का। तो इस लाइव के सेशन के माध्यम से समाज को ये भी सीख लेनी चाहिए कि जो भी प्रतिभा है, जो भी बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं और शादी की जल्दबाजी ना हो। अब मैं आपको आपके मूल जो मैं आपका करेक्टर है कवियत्री का और लेखक का, तो आप मैं जो भी आपने गीत है, गजल है, तो उसको आप हमारे दर्शकों को, उनका मनोरंजन भी है और एक संदेश भी होता है। कविता कविता तो अपने आप में एक विधा है, कविता को बनाया नहीं जा सकता, कविता तो उमड़ती है। और इस बीमारी का मैं भी शिकार हूं। तो अनिता जी आप सुनाएं। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था, थोड़ा सा मैं काव्य पाठ करने से पहले थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जब मैं जी। छोटी थी तो मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थी। जब वो कहानी सुनाती थी पहले दिन तो वो सुनाते सुनाते सो जाती थी और मेरे को उत्सुकता रहती थी कि आगे क्या हुआ। हम माँ बोलते थे, माँ आगे क्या हुआ, तो वो सो जाती थी बिल्कुल।
और मेरी जो जिज्ञासा है वो बीच में ही रह जाती थी। मुझे ये लगता था इस कहानी में आगे क्या होगा। तो वो अगले दिन मुझे सुनाती थी, फिर जब वो हम दोनों लेटते थे या हम बातें करते थे तो वो कहानी अगले दिन पूरी होती थी। तो कहीं ना कहीं जो वो अंकुर है कहानी की इच्छा का, पढ़ने का, वो बचपन से ही दादी से मुझे मिल गया था। जी। तो अब ये तो है। बाकी कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियां हुई, उस समय का सदुपयोग किया मैंने काव्य रचना के लिए। उसमें विचलित नहीं हुए, हमने लोगों को अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से जागरूक किया ताकि जो निराशा है वो आशा में तब्दील हो जाए। जी जी तो जी। इस तरह के प्रयास थे जिस वजह से आज हम आपके समक्ष भी हैं। और मैं एक अनीता चेची काव्यांजलि के नाम से फेसबुक पेज भी चलाती हूँ और मेरा चैनल भी है भाई जी। जी तो जी। ये है मेरे गांव की इरशाद, मिट्टी। इरशाद आगे बढ़िए, इरशाद। हाँ जी। मेरे गांव की मिट्टी, मैं अपने गांव को लेकर ही चलती हूँ पहले कि किस तरह की हमारे गांव में परिस्थितियां थी और आज उद्योगीकरण हो गया है। तो आज के गांव जी किस तरह के हो गए हैं। एक जी जो भोलापन था, एक लोगों के अंदर जो जुझारूपन था, उसको औद्योगिक चीजों ने किस तरह से तब्दील किया है, मैं इस कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ। जी। तो कविता का शीर्षक है मेरे गांव की मिट्टी। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। वाह, मेरे बहुत खूब। गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। आंगन में वो पेड़ रहा ना और क्या बात है। रही न गरैया। आंगन में वो पेड़ रहा ना और रही न गरैया। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। बहुत खूब, देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। बहुत बाबा शानदार। की चौपाल रही ना और रही ना वो बत्तियां। क्या बात है। बाबा की चौपाल रही ना और रही ना वो बत्तियां। मेरे गांव की मिट्टी के क्या बात, क्या बात। वो रंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। बहुत खूब, बहुत शानदार। बचपन के वो खेल रहे ना और रही ना वो सखियां। बचपन के वो खेल रहे ना और रही ना वो सखियां। मेरे गांव की मिट्टी के वो रंग बदल गए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखे जो हमने वो ढंग बदल गए। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल क्या बात, गए। क्या बात। गायों के वो झुंड रहे ना और रहे न चरवैया। गायों के वो
मेरे गाँव की मिट्टी के वो रंग बदल गए, देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए, बहुत कुछ। देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए, पश्चिम की आंधी में उड़ गई गौरी की चुनरिया, पश्चिम की आंधी में उड़ गई गौरी की वो चुनरिया, मेरे गाँव की मिट्टी के वो रंग बदल गए, देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए, देखे थे जो हमने वो ढंग बदल गए। सजीव सजीव चित्रण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने सजीव चित्रण किया है गांव की माटी का। रंग बदल गए, ढंग बदल गए, और औद्योगिकीकरण और पाश्चात्य जो भी प्रभाव रहा वो निगल गया एक तरह से उन सारी चीजों को। आपने बहुत ही शानदार ये लेखनी ने आपकी ने जो है, और आपकी सबसे बड़ी बात ये कि आप लिखता भी अच्छे हैं, और आपका जो कंठ है वो भी कोकिला कंठ कह दे तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। तो आगे पढ़िए, आगे बढ़िए आप। जी, अगली रचना जो है प्रस्तुत करें आप। आप यशवीर भाई जी, आज मैं जी आपकी भी एक रचना सुनना चाहती हूँ। जी तो क्योंकि आप भी बहुत अच्छा काव्य पाठ करते हैं, हालांकि मुझे आमंत्रित किया गया है, पर ऐसा नहीं है कि नहीं, अभी दरअसल मैं तो किसी तैयारी, मेरा जो आज जो मुझे मेरा काम है वो अतिथि संपादक के तौर पे भी है, और दूसरा कभी जब काव पाठ के लिए आऊंगा तो मैं काव पाठ भी करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सम्मान में मैं 4 लाइन जरूर। कौन कहता है हम खामोश हो गए, ये आप जैसी व्यक्तित्व पर ही ये लागू होती है। कौन कहता है हम खामोश हो गए, इन खामोशियों में अभी हमें चुप रहना नहीं आता, सच्चाई से मुंह मोड़ ले कैसे, क्योंकि हमें गिरना नहीं आता, हमें गिरना नहीं आता। तो ये आप जैसी जो शख्सियत है, आप जैसी जो टैलेंट है, इस समाज का गौरव है, हमारे समाज की बेटियां और जो बेटे, आज दिल्ली में भी एक इतिहास लिखा गया है रोहतास चौधरी के नाम से। और क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक क्षेत्र है, अपना अपना एक हुनर है, उसने भी जो है विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो मैं समाज को और रोहतास चौधरी जी को भी बधाई देता हूं, और देश और समाज का नाम रोशन किया है। तो ये कारवां है जो निरंतर आगे बढ़ता है। तो इसके साथ साथ मैं मतलब सिर्फ एक 4 लाइन मुझे याद आ रही है, वो वास्तविक धरातल है जो इंसान का, और वो जब प्रकृति के बहुत करीब होता है, प्रकृति जिसको हम गॉड या ईश्वर, वाहेगुरु या अल्लाह जो भी हम नाम पुकारते हैं, वो एक प्रकृति स्वरूप स्वीकार करता हूं। मेरे मन की धारा मुझको अमृत पान कराती है, मेरे मन की धारा मुझको अमृत पान कराती है, बह बह गंगा ध्यान मगन वो अविरल सी बह जाती है, कैसे कैसे फूल खिले हैं कली कली मुस्काती है, मेरे मन की धारा मुझको अमृत पान कराती है। तो ये आपने कहा है तो आपका मान रखना जरूरी है। तो अब आप एक रचना का टाइम और है आपके पास, क्योंकि हमारे एक लिमिट है, टाइम है। तो आप एक अपनी जो भी रचना आपको मतलब
बेटर लगे उसको आप सुनाएं। जी बिल्कुल। यशवीर भाई जी, रचनाएं तो मैंने बहुत सारी लिखी हैं और सुनाई भी हैं जी यूट्यूब चैनल पर। जो मैं एक रचना सच बोलना मना है उसे सुनाना चाहती हूँ, इसलिए बिल्कुल। क्योंकि जैसे जो सच्चाई होती है वो बहुत कड़वी होती है और लोगों को बड़ी बुरी लगती है। ये जो आपका मोबाइल है जिससे लैपटॉप पे थोड़ा सा करीब करीब ऐसे ही करीब हो जाओ, जी आवाज आवाज जो है ना थोड़ा सा पीछे चले जाते हो। हाँ बस बस हो गया। अब आवाज जी। आपकी सही आ जाएगी। बस बस। हाँ जी। जी जी। तो यही है कि जिस तरह से कोई भी एक व्यक्ति बीड़ा उठाता है समाज को सुधारने का, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि भाई इस तरह की बात ये क्यों कही जा रही है, या कुछ परंपराओं की का जब हम खंडन करते हैं, या कुछ कुप्रथाएं जो वाक्य जी में ही गलत है समाज के लिए, लोगों के लिए, तो जो रूढ़िवादी सोच है या किसी तरह की वो परंपराएं हैं जब वो टूटती हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो उनके अहम को यानी जब कि उनके चोट। पेट में हाँ जी। उनके पेट में दर्द होने लगता है। हाँ जी, तो उसी को लेकर ये छोटी-सी रचना है, सच बोलना मना है। जी शानदार। सच बोलना मना है, मुँह खोलना मना है। सच क्या बात। बोलना मना है, मुँह खोलना मना है। ईसा मसीह का क्या दोष, ईसा मसीह का क्या दोष, क्यों सूली पर लटकाया था। ईसा मसीह का क्या दोष, क्यों सूली पर लटकाया था। मन का तार लिए मीरा ने खुद को ही तो जगाया था। मन क्या बात का क्या तार बात। लिए मीरा ने खुद को ही तो जगाया था। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। मुझ में तुझ में रब बसता है, मुझ में तुझ में रब बसता है, यही तो मंसूर बोला था। मुझ क्या में तुझ बात। में रब बसता है, यही तो मंसूर बोला था। अंगों को क्यों काट दिया, जीवन का सच ही खोला था। क्या बात अंगों क्या को बात। क्यों बहुत काट खूब। दिया, जीवन का सच ही खोला था। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। शानदार धारा शानदार। शिकों का क्या दोष, धारा शिकों का क्या दोष, क्यों सूली पर लटकाया था। औरंगजेब की कट्टरता ने क्यों उसको मरवाया था। शानदार। औरंगजेब की कट्टरता ने क्यों उसको मरवाया था। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। ए साहिब तेरे शहर में, ए क्या बात। साहिब तेरे शहर में जीवन जीना भी गुनाह है। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। सच बोलना मना है, मुंह खोलना मना है। जी बहुत धन्यवाद। ही रचनाएं आपकी दोनों की दोनों रचनाएं इतनी शानदार रही हैं और एक बड़ा मैसेज आपने दिया है। अब मैं नटसेल में आप समाज के बेटे बेटियों को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने अपनी दोनों रचनाओं में बहुत शानदार संदेश दिया है, लेकिन आप ये समाज की संभावनाएं बाहें खड़ी हैं और समाज के नौजवान खास तौर से थोड़े से पग डगमगाए लगते हैं। तो ये लाइव सेशन का भी उद्देश्य यही है, हम लोगों का भी जो सेवा भाव से हम लोग लगे हुए हैं, भाई संजय खटाना जी और खटाना बुलेटिन की तमाम टीम, हम सभी लोग इसी प्रयास में हैं कि समाज के नौजवानों के पग डगमगाए नहीं, वो मंजिल और मुकाम की तरफ चले। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? जी जसवीर भाई जी,
मैं समस्त समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी जो युवा हैं वो आगे बढ़ें, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएँ, सशक्त बनाएँ और अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए खुद के अंदर प्रयास करें बदलने के लिए। क्योंकि यदि हम नहीं बदलेंगे, हमारी सोच नहीं बदलेगी और हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएँगे, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आज का जो समाज है या आज का जो युवा है, उसके पास बहुत सारे साधन हैं, खुद को उन्नत बनाने के लिए। आज से 25 वर्ष पहले वो साधन नहीं थे, हमारे पास नहीं थे या हमसे भी पहले जो पीढ़ी थी, उनके पास और भी कम संसाधन थे और उनसे भी पहले अगर पीढ़ी को देखेंगे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी वो लोग बहुत अच्छे से जीते थे। उन्होंने संघर्ष किया और आज हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया कि हम अब उस सड़क उन्होंने सड़क बना के तैयार कर दी हमारे लिए, इस पीढ़ी के लिए कि भई अब तुम्हारे लिए सड़क तैयार है, बस तुम्हें इस पे दौड़ना है। और अब क्या हो रहा है कि सड़क तो तैयार हो गई, गाड़ी मिल गई है और रेस से बच्चे जो युवा हैं, वो तेज़ी से चल रहे हैं और तेज़ी से चलने की वजह से जो उनका जीवन है, उसमें दुर्घटना की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो मैं समस्त युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों या जो भी नए आज नई जनरेशन है, आपके सामने जो आज या आप मंची या आपका जीवन जो मिल रहा है, वो 75 वर्ष या उससे भी पहले जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उसकी वजह से आज आपको ये समाज, ये मंच, ये जीवन में जो ये प्रोग्रेस मिल रही है, ये बनी-बनाई मिल रही है। आपने इतने प्रयास नहीं किए जितने कि उन लोगों ने किए थे। तो बस अपने जीवन को आपको गलत जो संगति है, गलत जो लोग हैं, जो गलत विचारधाराएँ हैं, उनमें नहीं पड़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को सही मार्ग पर और सही लक्ष्य की ओर ले जाना है। शराब की तरफ अगर लोग जा रहे हैं, तो वो अपने आप को कहीं न कहीं नशे में धकेल कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं या गलत संगति में मार-धाड़ में जा रहे हैं, उससे भी उनका जीवन नष्ट हो रहा है। या युवतियाँ भी यदि गृहस्थी को चलाने में आनाकानी है, इस एज में एक गृहस्थी मिलती है 25 वर्ष की उम्र में जो हमारे वेदों में भी बताई गई है। 25 से 50 वर्ष की जो एज है, वो आपकी ऐसी उम्र है कि आप गृहस्थी को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। परंतु इस उम्र में गृहस्थी को ना चलाने की वजह से मोबाइल में डूबे रहते हैं, खुद को आलस्य में डुबाए रखते हैं। अपनी जो एनर्जी है अच्छी जगह ना लगकर वो गलत जगह लग रही है। हालाँकि बहुत बहुत सारे ही बच्चे आगे अ, मतलब क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए हाँ जी। मन तो ये कर रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें सुने और रचनाएँ हम सुने और क्योंकि समय अपना काम कर रहा है और घड़ी आगे बराबर चल रही है, तो मैं आपको पुनः अभिवादन और आभार करता हूं कि आपने अपना समय में से जो है खटाना बुलेटिन को और उस अभियान को दिया है, जिस अभियान की इस समाज को और पूरे देश को जरूरत है। जब जी, कोई बिल्कुल। परिवार, समाज संगठित रहता है, समझदारी से काम लेता है और वो प्रोग्रेसिव होता है, तो सही मायने में वो राष्ट्र का काम कर रहा होता है। तो ये जी, जी, बिल्कुल। अभियान राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए है। ये एक बहुत शानदार मुकाम के लिए ये अभियान खटाना बुलेटिन लाइव सेशन ये चलाया जा रहा है और निरंतर जारी रहेगा। मैं पुनः अपने दर्शकों का अभिवादन करता हूं, देखने और सुनने वालों का अभिवादन करता हूं और इस मुहिम में सभी भागीदार बने, सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद और अनीता बहन आपको शुभाशीष और आपके उज्जवल भविष्य में कामना करते हुए खटाना बुलेटिन की तरफ से आपको शुभाशीष देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को नमस्कार।